भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं? यही प्रश्न सृष्टि के आरंभ से हर जीव, हर मनुष्य और हर साधक के मन में उठता आया है। कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? किसी के पास सब कुछ होकर भी शांति नहीं और कोई खाली हाथ होकर भी प्रसन्न क्यों है? इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इसी प्रश्न का उत्तर छुपा था एक शांत, पवित्र और तपोमय वन में, जहां ऋषि मुनियों का वास था, जहां हवा भी मंत्रों का जप करती थी और जहां हर पत्ता भगवान के नाम से हिलता था। उसी वन के मध्य एक विशाल प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसकी जड़ें धरती को आलिंगन करती थीं और जिसकी शाखाएं आकाश से बातें करती थीं। उस वृक्ष के नीचे प्रतिदिन एक महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास मुनि ध्यान में बैठते थे। उनका तेज ऐसा था कि सूर्य की किरणें भी उनके चरणों में आकर ठहर जाती थीं। उसी वृक्ष की एक ऊंची शाखा पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह साधारण थी, पर उसका मन अत्यंत जिज्ञासु और निर्मल था। वह रोज सुबह उड़कर दाना चुगती, नदी का जल पीती और फिर लौटकर व्यास मुनि को ध्यान में बैठा देखती। धीरे धीरे उसके मन में अनेक सुंदर प्रश्न जन्म लेने लगे। वह देखती कि जंगल में कुछ जीवों को भरपूर भोजन मिल जाता है और कुछ भूखे रह जाते हैं। कभी आंधी आती और किसी का घोंसला बच जाता, किसी का टूट जाता। वह सोचती, भगवान सबके साथ समान व्यवहार क्यों नहीं करते? क्या भगवान किसी से प्रेम करते हैं और किसी से नहीं? आखिर भगवान किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं? यह प्रश्न हर दिन उसके मन में गूंजता रहता, ठीक वैसे ही जैसे यह प्रश्न हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। एक दिन उसका मन बहुत व्याकुल हो गया। वह सीधे उड़कर व्यास मुनि के पास आकर बैठ गई। उस समय मुनि गहरी समाधि में थे। चारों ओर ऐसी शांति थी कि मानो समय भी रुक गया हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने चिड़िया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ पुत्री, आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है ना? चिड़िया आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा, ये तो मेरे मन की बात बिना कहे ही जान गए। वह विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैं छोटी सी चिड़िया हूं, पर मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न है। मैं रोज देखती हूं कि कोई सुखी है, कोई दुखी। किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं। कोई राजा है, कोई भिखारी। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? भगवान किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं? यह कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। व्यास मुनि ने प्रेम से उसे अपने समीप बुलाया और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। यही प्रश्न मनुष्य भी पूछता है, ऋषि भी पूछते हैं, पर इसका उत्तर समझने के लिए हृदय को शांत करना पड़ता है। चिड़िया बोली, मैं जानना चाहती हूं मुनिवर, क्योंकि कभी कभी लगता है भगवान अन्याय करते हैं। मुनि मंद मंद हंसे और बोले, भगवान और अन्याय? नहीं पुत्री, भगवान तो करुणा के सागर हैं। हम जो देखते हैं वह अधूरा सत्य होता है। भगवान का विधान बहुत सूक्ष्म होता है। जो हमें छिन्ना लगता है वही कभी कभी सबसे बड़ा वरदान होता है, और जो हमें मिलना लगता है वही कभी कभी बंधन बन जाता है। चिड़िया और भी उलझ गई। मैं समझी नहीं, उसने कहा। तब मुनि बोले, पहले तुम अपने जीवन को देखो, तुम्हारे पास क्या है? चिड़िया बोली, मेरे पास कुछ भी तो नहीं, न धन, न घर, न भंडार। मुनि बोले, तुम्हारे पास पंख हैं जिससे तुम आकाश में उड़ सकती हो। तुम्हारे पास स्वतंत्रता है। तुम्हारे पास मधुर स्वर है जिससे तुम प्रभु का गुणगान कर सकती हो। तुम्हारे पास संतोष है जिससे तुम हर दाने में प्रसन्न रहती हो। क्या यह सब कम है? चिड़िया चुप हो गई। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। मुनि आगे बोले, मनुष्य को भगवान बहुत कुछ देते हैं, पर साथ में इच्छाएं भी दे देते हैं, और जब इच्छाएं बढ़ती हैं तब दुख भी बढ़ता है। जिस दिन मनुष्य संतोष सीख लेता है उसी दिन वह सबसे धनी बन जाता है। चिड़िया बोली, पर मुनिवर, मैंने अच्छे लोगों को भी दुख झेलते देखा है, उनका सब कुछ छिन जाता है, ऐसा क्यों? व्यास मुनि गंभीर हो गए। बोले,
क्योंकि भगवान कभी कभी अपने प्रियजनों की परीक्षा लेते हैं। जैसे माँ बच्चे के हाथ से मिट्टी छीनकर उसे भोजन देती है, वैसे ही भगवान भी मोह छीनकर भक्ति देते हैं, धन छीनकर ज्ञान देते हैं, अहंकार छीनकर विनम्रता देते हैं। जो भगवान से दूर हो जाता है उससे वह चीजें छीन लेते हैं जो उसे उनसे दूर कर रही होती हैं, और जो भगवान के पास आता है उसे वह ऐसा धन देते हैं जो कभी नहीं छिनता, प्रेम, भक्ति और शांति। वन में हवा बह रही थी, पत्ते झूम रहे थे, मानो प्रकृति भी इस ज्ञान को सुन रही हो। चिड़िया के मन में श्रद्धा भर आई। उसने कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे मैं यह रहस्य समझ सकूं? व्यास मुनि मुस्कुराए और बोले, हां पुत्री, मैं तुम्हें एक राजा की कथा सुनाऊंगा। वह राजा बहुत धनी था, पर उसके भीतर अभिमान भरा था। भगवान ने उसे सब कुछ दिया, फिर एक दिन सब छीन लिया, पर अंत में जो मिला वह संसार के किसी भी खजाने से बड़ा था। चिड़िया उत्सुकता से उनके पास सिमटकर बैठ गई। उसने अपने पंख समेट लिए और मन को शांत कर लिया। व्यास मुनि ने आकाश की ओर देखा, भगवान का स्मरण किया और बोले, अब ध्यान से सुनो, यही कथा तुम्हारे प्रश्न का पहला उत्तर है। व्यास मुनि ने आसन स्थिर किया, नेत्रों में करुणा भर ली और शांत स्वर में कथा आरंभ की। पुत्री, बहुत समय पहले आर्यावर्त में एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम सुवर्णपुर था। वहां नदियां दूध के समान स्वच्छ बहती थीं, खेतों में अन्न लहलहाता था, बाजारों में रौनक रहती थी और प्रजा सुखी दिखाई देती थी। उस राज्य का राजा वीरसेन था। वह पराक्रमी था, बुद्धिमान भी था, पर उसके हृदय में धीरे धीरे एक सूक्ष्म दोष जन्म ले चुका था, अहंकार। उसे लगने लगा था कि यह सब वैभव उसके परिश्रम से है, उसकी शक्ति से है, उसकी बुद्धि से है। वह भूल गया था कि देने वाला कोई और है। वह रोज दान देता, यज्ञ कराता, पर भीतर से उसे अपने पुण्य का गर्व था। जब लोग उसकी प्रशंसा करते तो उसका सीना और चौड़ा हो जाता। वह सोचता, मेरे जैसा भाग्यशाली और सामर्थ्यवान कौन है? चिड़िया ध्यान से सुन रही थी। मुनि आगे बोले, धीरे धीरे राजा का मन भगवान से हटकर अपने वैभव पर टिक गया। पहले वह सुबह मंदिर जाता था, अब राजसभा में बैठना अधिक आवश्यक लगने लगा। पहले वह साधुओं की सेवा करता था, अब उन्हें प्रतीक्षा करवाता था। भक्ति कम हुई और अधिकार का भाव बढ़ गया। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य का पतन शुरू होता है, पर उसे इसका आभास नहीं होता। भगवान दंड नहीं देते, वे केवल दर्प को तोड़ते हैं ताकि आत्मा जाग सके। एक वर्ष राज्य में वर्षा कम हुई, खेत सूखने लगे, अन्न घटने लगा। राजा ने भंडार खोल दिए, पर उसे विश्वास था कि यह अस्थाई है। अगले वर्ष महामारी फैली, लोग बीमार पड़ने लगे, महल में भी शोक पहुंच गया। राजा का इकलौता पुत्र रोगग्रस्त हो गया। वैद्य आए, औषधि हुई, यज्ञ हुए, पर रोग न रुका। पहली बार राजा का हृदय कांपा। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, यह सब मेरे साथ क्यों? उसकी आवाज में शिकायत थी, प्रार्थना नहीं। कुछ ही दिनों में राजकुमार चल बसा। महल में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों का अभिमान आंसुओं में बह गया। वह घंटों अकेला बैठा रहता। जिसे अपनी शक्ति पर गर्व था, वह अब असहाय हो चुका था। उधर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सेना कमजोर थी, प्रजा दुखी थी, इसलिए युद्ध हार गया। राज्य का आधा भाग छिन गया। राजा को महल छोड़कर साधारण वस्त्रों में निकलना पड़ा। उसके साथ न सेना थी, न वैभव, न मित्र। जो लोग पहले उसकी जय जयकार करते थे, वे दूर हो गए। अब वह अकेला था। चिड़िया ने धीरे से पूछा, मुनिवर, क्या भगवान ने उससे सब छीन लिया? व्यास मुनि बोले, हां, पर ध्यान दो, भगवान ने उसका विनाश नहीं किया, केवल उसका अहंकार तोड़ा। कभी कभी जो टूटता है वही नया जीवन बनाता है। राजा जंगलों में भटकता रहा। भूख लगती तो साधारण भोजन मांगता, धूप में चलता
वर्षा में भीगता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वह भी बाकी मनुष्यों जैसा ही है, न वह विशेष था न श्रेष्ठ। एक दिन थककर वह एक आश्रम के बाहर बैठ गया। वहां कुछ साधु भजन गा रहे थे, जो दे वही प्रभु, जो ले वही प्रभु। वह भजन सुनते ही उसके भीतर कुछ पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जीवन में पहली बार सच्चे मन से कहा, हे प्रभु, मैंने आपको भुला दिया था। जो दिया उसे अपना समझा, जो लिया उस पर रोया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी शरण चाहिए। उसी क्षण उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया। वर्षों बाद उसे शांति का अनुभव हुआ। उसने आश्रम में रहकर सेवा करनी शुरू की। पानी भरना, लकड़ी लाना, बीमारों की देखभाल करना। सेवा करते करते उसका मन निर्मल हो गया। जो राजा कभी सिंहासन पर बैठता था, वह अब भूमि पर बैठकर प्रसन्न रहता था। उसे समझ आ गया कि सच्चा सुख अधिकार में नहीं, समर्पण में है। व्यास मुनि ने चिड़िया की ओर देखा और बोले, पुत्री, जब तक उसके पास सब कुछ था, तब तक वह भगवान से दूर था। जब सब चला गया, तब वह भगवान के पास आया। बताओ, वास्तव में उससे क्या छिना और क्या मिला? चिड़िया सोच में पड़ गई। वन में संध्या उतर रही थी। आकाश लाल हो रहा था। उसे लग रहा था कि कथा अभी अधूरी है, जैसे कोई रहस्य बाकी हो। उसने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ मुनिवर? क्या उसे कुछ वापस मिला? व्यास मुनि मुस्कुराए, हां मिला, पर जो मिला वह पहले से बिल्कुल अलग था। वही तुम्हारे प्रश्न का अंतिम उत्तर है। उसे मैं अगले भाग में बताऊंगा। संध्या का समय था। आकाश पर लालिमा फैल चुकी थी। पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। वट वृक्ष के नीचे व्यास मुनि शांत बैठे थे और छोटी चिड़िया उनके पास एकटक देख रही थीं। उसके मन में उत्सुकता थी। उस राजा का आगे क्या हुआ? क्या भगवान ने सच में उससे सब कुछ लेकर उसे खाली कर दिया था, या उसके लिए कुछ और ही योजना थी? मुनि ने उसके मन को पढ़ लिया और मधुर स्वर में बोले, पुत्री, जहां से त्याग शुरू होता है, वहीं से कृपा का द्वार खुलता है। अब सुनो उस राजा के जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। राजा वीरसेन ने आश्रम में रहकर सेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लाता, आश्रम की भूमि साफ करता, साधुओं के लिए लकड़ियां इकट्ठी करता और दिन भर बिना थके दूसरों की सहायता करता। उसके वस्त्र साधारण थे, भोजन रूखा सूखा था, पर उसके चेहरे पर अब जो शांति थी, वह पहले कभी नहीं थी। पहले वह सोने के महल में भी बेचैन रहता था, अब मिट्टी की कुटिया में गहरी नींद सोता था। पहले उसे अपने सिंहासन की चिंता रहती थी, अब उसे केवल प्रभु नाम का स्मरण रहता था। धीरे धीरे उसके भीतर से मैं का भाव समाप्त होने लगा। वह हर काम करते समय कहता, हे प्रभु, यह सब आपकी सेवा है। यही भाव उसके जीवन को बदल रहा था। एक दिन आश्रम में भयंकर वर्षा हुई। नदी उफान पर आ गई। कुछ गांवों में पानी भर गया। लोग सहायता के लिए पुकारने लगे। राजा ने बिना देर किए नाव उठाई और कई बार प्राणों की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वह थक गया था, शरीर कांप रहा था, पर उसके चेहरे पर संतोष था। उसी रात आश्रम के वृद्ध महात्मा ने उसे पास बुलाकर कहा, वत्स, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी करुणा, यह सब किसी राजा के संस्कार बताते हैं। तब पहली बार वीरसेन ने अपना परिचय दिया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने तुम्हें गिराया नहीं, गढ़ा है। तुम्हारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है। अब तुम सच्चे अर्थ में राजा बने हो, अपने मन के राजा। उसी समय समाचार आया कि सुवर्णपुर की प्रजा अपने पुराने राजा को खोज रही है। नया शासक अत्याचारी निकला था। लोग दुखी थे और उन्हें अपने दयालु राजा की याद आ रही थी। सैनिक और मंत्री उसे ढूंढते ढूंढते आश्रम पहुंचे। उन्होंने वीरसेन को देखा तो रो पड़े और बोले, महाराज, वापस चलिए, राज्य आपको पुकार रहा है। यह सुनकर वीरसेन कुछ क्षण मौन रहा। पहले होता तो वह तुरंत सिंहासन के लिए दौड़ पड़ता, पर अब उसके मन में लोभ नहीं था।
उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं जाऊंगा। यह राज्य भी आपका है, मैं भी आपका हूं। वह वापस लौटा, पर इस बार उसका हृदय बदल चुका था। उसने राजमहल में प्रवेश किया, पर भीतर वैराग्य था। उसने राज्य को सेवा का स्थान माना, अधिकार का नहीं। उसने भंडार प्रजा के लिए खोल दिए, अन्याय समाप्त किया, मंदिरों और आश्रमों का सम्मान बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात, उसने कभी स्वयं को कर्ता नहीं समझा। वह हर निर्णय से पहले भगवान का स्मरण करता। अब राज्य फिर से समृद्ध होने लगा, पर राजा के भीतर अहंकार का नाम भी नहीं था। उसके पास पहले भी धन था, पर शांति नहीं थी। अब शांति थी, इसलिए हर वस्तु सुख देने लगी। व्यास मुनि ने कथा रोककर चिड़िया की ओर देखा और पूछा, पुत्री, बताओ, भगवान ने उससे क्या छीना? चिड़िया ने धीरे से कहा, उसका अहंकार, उसका अभिमान। और क्या दिया? मुनि ने पूछा। चिड़िया की आंखें चमक उठीं। भक्ति, विनम्रता, संतोष और सच्चा सुख। मुनि प्रसन्न हुए, बोले, यही समझना था। भगवान कभी किसी से द्वेषवश नहीं छीनते। वे केवल वह चीजें दूर करते हैं जो हमें उनसे दूर कर रही होती हैं। जब मनुष्य धन में डूब जाता है तो भगवान धन ले लेते हैं ताकि वह उन्हें याद करे। जब मनुष्य अहंकारी हो जाता है तो वे परिस्थितियां बदल देते हैं ताकि वह झुकना सीख जाए। और जो पहले से ही नम्र, भक्त और संतोषी होता है, उसे भगवान और भी अधिक कृपा देते हैं, ज्ञान, प्रेम और आंतरिक आनंद। हवा धीरे धीरे बह रही थी। रात उतरने लगी थी। चांदनी पेड़ों पर बिखर रही थी। चिड़िया के मन का सारा संशय दूर हो चुका था। उसने फोल्डेड पंखों से प्रणाम किया और बोली, मुनिवर, अब समझ गई। भगवान देने वाले भी वही हैं और लेने वाले भी वही, पर उनका हर काम हमारे कल्याण के लिए होता है। व्यास मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हां पुत्री, याद रखना, भगवान वस्तुएं नहीं देते, वे अवसर देते हैं। भगवान दंड नहीं देते, वे सुधार देते हैं। और भगवान जब छीनते हैं तब खाली नहीं करते, बल्कि हृदय को अपने प्रेम से भरने की जगह बनाते हैं। जो प्रभु को पा लेता है उससे फिर कुछ भी नहीं छिनता। यह सुनकर चिड़िया आनंद से चहचहाने लगी। अब उसका प्रश्न समाप्त हो चुका था। अगले दिन जब सूरज उगा, वह पहले से अधिक प्रसन्न थी। उसे समझ आ गया था कि उसके पास कम नहीं, बहुत कुछ है। खुला आकाश, 2 पंख और प्रभु का नाम। और उसी संतोष में उसे भगवान की सबसे बड़ी देन मिल चुकी थी। भगवान उनसे छीन लेते हैं जिनके भीतर अहंकार, मोह और असत्य बढ़ जाता है, ताकि वे सही मार्ग पर लौट सकें। और भगवान उन्हें देते हैं जो विनम्र, भक्त, संतोषी और समर्पित होते हैं। अंततः भगवान का हर लेना भी देना ही होता है, क्योंकि वह आत्मा के कल्याण के लिए होता है। और इस प्रकार छोटी सी चिड़िया को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसका मन अब किसी शिकायत से भरा नहीं था, बल्कि कृतज्ञता से भरा था। वह आकाश में ऊंचा उड़ते हुए प्रभु का नाम गाने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। वे हमसे कभी कुछ छीनते नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें नया रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए और भक्ति में लगे रहना चाहिए। यही जीवन का सच्चा सुख है। यही भगवान की सबसे बड़ी देन है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, आपके हृदय को छू गई हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही सुंदर भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्रेम और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है।